हेलो मेरे भाई बहन, आप लोगों का नई बुक क्लास 8 गणित बिहार बोर्ड। ये बुक एनसीईआरटी से आधारित है। अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल, प्रश्नावली 5.3 1, 2, 3 ये सभी क्वेश्चनों का हम बढ़िया से मैथ को हल किए हैं, बहुत सरल और आसान तरीके से। अगर यह 1, 2, 3 का नहीं देखे हैं वीडियो तो आप पिछले वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर जाकर। आज हम 5.3 का आज हम 4 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। समझ गए? इस 4 को हम क्वेश्चन बढ़िया समझेंगे। कहता अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये जो दिया हुआ है 4 का 1 729, दूसरा में 400, ये जो दिया हुआ है इसको वर्गमूल बनाना है हमको गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलते हैं अपने कॉपी पर। आ गए हैं हम अपना कॉपी पर। अध्याय 5 प्रश्नावली 5.3 का वर्ग 8 गणित है। हम गणित का 4 नंबर उस सवाल को हल सॉल्व करेंगे। देखिए 4 नंबर का तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं को वर्गमूल ज्ञात करिए। हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए 1 नंबर का हम लिख लिए हैं। सबसे पहले इसको हम लघुत्तम निकालेंगे। समझिए, इसको हम लघुत्तम निकालेंगे इस तरह। 2 से खिलाएंगे, 2 से खिलाएंगे तो आएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12। नहीं, 2 से नहीं कट रहा है, इसको हम 3 से खिलाएंगे। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 4 तिया 12, 3 तिया 9। अब इसको हम भी देखिए 3 से खिलाएंगे। 3 8 24, 3 का 3, फिर 3 से खिलाएंगे इसको। तीन से कटाएंगे। 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा, और 3 7 21। फिर इसको हम 3 से खिलाएंगे। 3 9 27, फिर हम इसको 3 से खिलाएंगे। 3 तिया 9। समझ गए? इस तरह आप निकालेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करते हैं 700, लिखते हैं 729 बराबर, इसको लिखते हैं। देखिए जोड़ा, देखिए जोड़ा देखना तो 1 2 3, 3 जोड़ा है। वो लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 3 गुना 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है, तो हम 6 लिख देंगे। समझ गए? इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रूट टेंडर कर देंगे। उसके बाद हम इसको जोड़ा अंक निकालेंगे। देखिए इसका जोड़ा अंक निकालेंगे तो 3, इसका भी जोड़ा अंक निकालेंगे 3, इसका भी जोड़ा अंक निकालेंगे 3। तो इसको हम गुना करेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27। हमारा 729 का वर्गमूल हमारा 27 आया। इस तरह आंसर। समझ गए? चार का 2 देखिए दिया हुआ है, तो इसको हम भी अपना कॉपी पर निकालेंगे। देखिए 4 का हम इसको क्या करेंगे, इसको भी गुणनखंड निकालेंगे। इसको 2 से खिलाएंगे तो हो जाएगा 200, फिर 2 से खिलाएंगे 100, फिर इसको हम 2 से भाग देंगे तो 50, फिर इसको 2 से खिलाएंगे तो 25। इसको अब हम 5 से खिला देते हैं 25। इसको अभी हम गुणनखंड कर देते हैं इस प्रकार। लिख देते हैं 400 बराबर, देखिए जोड़ा कौन कौन है, 1 2 सभी के जोड़ा है, तो इसको हम लिख देंगे 2 गुना 2
2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 5 गुना 5। समझ गए? तो इसको भी हम इस तरह कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, देखिए इसको जोड़ा है 1, तो 1 2 निकाल देंगे, 2 1 2 जा कम में है गुना 5। देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो देखिए इसी तरह 1 जोड़ा 2 जोड़ा 1 जोड़ा ये हो जाएगा 5 दूनी 10 5 चौक 20। 420 का वर्गमूल हमारा 20 आएगा, सॉरी 400 का वर्गमूल 20 आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको 1 2 का क्वेश्चन का जो मैथ का जो हल किए अब बढ़िया से समझ गए होंगे। 4 का देखेंगे, 4 का 3 देखेंगे, इसको भी उसी तरह वर्गमूल गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 764 का गुणनखंड देखिए कैसे करते हैं, लॉसो 2 खिलाएंगे, इसको 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बच गया 2, 2 दूनी 4, इसको भी फिर 2 खिलाएंगे 4, फिर 4 1, फिर इसको 2 खिलाएंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 3 से 2 से नहीं कटता है, 3 से कटता है, 3 से खिलाएंगे 3 का 3, 3 का 3, 3 चौक 12, 3 7 21। फिर इसको हम 7 से खिलाएंगे, 7 दूनी 14, 7 1 7। फिर इसको हम 7 से खिला दे, 3 7 21। देखिए 3 है। अब इसको हम गुणनखंड कर लेंगे, इसको गुणनखंड कर लेंगे, हम लिखेंगे 1764 का गुणनखंड, रूट टेंडर डाल देते हैं, देखते हैं 2 गुना 3 1 2 है, तो 3 को 2 ले लेंगे, 2 को 2 है, 2 को 2 ले लिए 1 2, 7 भी हमारा 2 है तो 7 भी 2 ले लेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जोड़ा निकालेंगे, तो 2, फिर 3 का जोड़ा, फिर 7 का जोड़ा। अब इसको करेंगे 6 7 42, ये हमारा 764 का वर्गमूल 42 आएगा, इसका आंसर यही होगा। समझ गए? उसी प्रकार हम 4 का 4 हम हल करेंगे अपने कॉपी पर। देखिए 4 का 4 है, इसको देखिए कैसे लघुत्तम निकालेंगे, इसको लघुत्तम विधि बनाना है। इसको 2 से पहले कटाएंगे, आएगा 20 48, फिर 2 कटाएंगे, ये आएगा 10 24, फिर 2 कटाएंगे 5 12, फिर 2 कटाएंगे 25 6, फिर 2 कटाएंगे 128, फिर 2 से कटाएंगे 64, फिर 2 कटाएंगे 32, फिर 2 कटाएंगे 16, फिर 2 कटाएंगे 8 आएगा, फिर 2 कटाएंगे 4, फिर 2 कटाएंगे 2। देखिए इस प्रकार हो गया। तो इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड लिख लेते हैं 40 96, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। कब है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 11 12 2 है। देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको बराबर के चिन्ह जब बढ़िया से दे देते हैं, फिर यह बराबर के चिन्ह लिख देते हैं। देखिए 1 जोड़ा है, 1 2 3, चौथा जोड़ा, फिर 5वां जोड़ा, 1 2
3 4 5 गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बेसिम हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 जोड़ा ले लिए। ये 12 है इसीलिए 12 लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, अब गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूना 64। ये हो जाएगा 40 96 का 64। समझ गए। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से समझ में आ गया होगा। समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 5 के भी हम लिख लिए हैं, इसको भी हम गुणनखंड विधि निकालेंगे। इसको भी हम कटाते हैं 2 से 2, तो इसको लिखेंगे 3 दूनी 6 8 दूनी 16 7 दूनी 14 2 दूनी 4। फिर इसको 2 से कटाएंगे तो 2 का 2 9 दूना 18 2 तिया 6 6 दूनी 12। इसको फिर 2 से कटाते हैं 8 9 दूनी 18 6 दूनी 12 6 तिया 18। तो कटा दिए, इसको कटा दिए। इसको भी फिर 2 से कटा देते हैं 4 दूनी 8 8 दूनी 16 4। फिर 2 से कटा देते हैं 2 4 2। फिर इसको 2 से कटा देते हैं 2 1 2 2 दूनी 4 2। फिर इसको हम 11 से कटा देते हैं डायरेक्ट। 11 गुना 11 करेंगे तो 121, 11 दाम कट गया। तो इसको हम निकाल देते हैं 77 44 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा। देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा तो 6 को 2 है, 2 गुना 2 4 5 6। फिर 11 गुना 11। इसको हम जोड़ा निकाल देते हैं, इसको भी रूट टेंडर दे देते हैं। समझे। इसको निकाल देते 1 जोड़ा तो 2, फिर 1 जोड़ा है तो 2, फिर 1 जोड़ा है 2, फिर 1 जोड़ा 2। ये सब को गुना करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 गुना 11 करेंगे तो 11 8 88। 77 44 का वर्गमूल 11 8 88 आ गया। उम्मीद करते हैं कि भी आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। 6 नंबर के भी बता लिए हैं, इसको भी उसी तरह हम कर लेंगे। इसको 2 से खिलाएंगे तो देखिए 4 8 दूनी 16 0 2। फिर इसको 2 से खिला देते हैं 2 4 0 1। फिर इसको हम 7 से खिला देते हैं 7 या 21। 7 से खिला देते हैं 7 या 21, बचा 3 1। इसको भाग देंगे तो 7 का 28। फिर उसके बाद आ जाएगा 3। फिर इसको हम 7 से खिलाएंगे 7 का 28 9 7 63। फिर 7 से खिला देते हैं 7 7 49। समझ गए। ये बन गया। इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड देते हैं 96 0 4। इसको गुणनखंड करते हैं 2 गुना 2 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। इसको देखिए रूट टेंडर दे देते हैं। इसको देखिए निकालते हैं 2, फिर निकालते हैं 7, फिर निकालते हैं 7। 7 7 49 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 7 7 49 गुना 2 करेंगे 7 दूना 14 98 हो जाएगा। यही आंसर हो गया।
उम्मीद करते हैं कि 6 का भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 7 नंबर के निकालेंगे। इसको हम 11 से खिलाते हैं, नहीं 7 से खाएगा, 11 से नहीं 7 से। इसको खिलाएंगे 847 बार में कट जाएगा। फिर 7 से खिलाएंगे 1 2 1 बार में कट जाएगा। फिर इसको 11 बार में कटाएंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 59 29। इसका लिख देते हैं वर्गमूल, लिख देते हैं 7 गुना 7 11 गुना 11। इसको निकालेंगे जोड़ांक 7, एगो ये निकालेंगे 11, ये हो जाएगा 11 सत्ते 77। इसका आंसर ये हो गया। उम्मीद करते कि भी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। 8 का हल करेंगे। देखिए इसको भी हम 8 नंबर के देखिए खिलाएंगे 2 से। ये आएगा 4 6 0 8, इतना बार में आएगा। फिर 2 से खिलाएंगे 2 3 0 4, इतना बार में खाएगा। फिर 2 से खिलाएंगे तो ये खाएगा 1 1 5 2, समझ गए। इसी प्रकार खाएगा। फिर 2 से खिलाएंगे 5 दूनी 10 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12। फिर खिलाएंगे 2 से, फिर खाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 8 दूनी 16। फिर 2 से खिलाएंगे 2 4 4। फिर 2 से खिलाएंगे 72। फिर 2 से खिलाएंगे 36। फिर 2 से खिलाएंगे 18। फिर 2 से खिलाएंगे 9। फिर 3 से खिलाएंगे 3 तिया 9। अब इसको हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं इसको 92 16 बराबर, इसको हम रूट टेंडर दे देते हैं, खींच लेते हैं। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गो 2 है, 10 गो 2 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 गो 2 है। इसको हम गुना कर लेते हैं। 1 2 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा गुना 3। अब इसको गुना कर लेते हैं। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 16 16 32 और 32 गुना 3 करेंगे तो 32 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 96। 96 92 16 का वर्गमूल 96 आंसर आएगा। समझ गए। 529 का भी वर्गमूल निकाल देते हैं। इसका बहुत आसान है। इसको 23 से खिला देंगे तो 23 बार में कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 529 का वर्गमूल निकाला जाएगा तो 23 गुना 23, इसका 23 आंसर हो जाएगा। समझ गए। 10 का देखिए ये है, इसको भी हम निकाल लेंगे। 9 से खिलाएंगे तो ये हो जाएगा 900। फिर इसको हम 9 से खिला देंगे तो ये 9 ढंग 90, 10 100 बार में कटेगा। फिर इसको हम 10 से निकाल देंगे तो 10 दाम कटेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 8100 का वर्गमूल निकालेंगे 9 गुना 9 गुना 10 गुना 10। इसको निकालेंगे 9 एक जोड़ा, फिर इसका भी 10, तो 9 ढंग 90। समझ गए। इस प्रकार इसका आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं एक का सभी क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से मैथ को बनाए गए हैं, जिसको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट के तरफ।
5 नंबर समझेंगे। कहता निम्नलिखित संख्याओं से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्याओं को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है और वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो चलते हैं अपने कॉपी पर, हम 5 का हम 1 देखेंगे, इसको भी हम गुणनखंड करेंगे। इसको हम गुणनखंड करेंगे, पहले दूज खिलाएंगे। 1 2 6 बार में कटेगा, फिर इसको दूज खिलाएंगे, कटेगा 6 3 में, फिर 3 से खिलाएंगे 2 1, फिर इसको 3 से खिलाएंगे 7। देखिए ये पूर्ण वर्ग नहीं हुआ। देखिए इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं है। इसको हमको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, चूँकि लिखेंगे 252 को देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको 7 से गुना करना होगा। देखिए को 7 है, इसको हम 7 से गुना करेंगे। इसको हम लिखेंगे लिख देते हैं 552 बराबर, इसको हम गुना करेंगे। देखिए 2 गुना 2 3 गुना 3, एगो 7 है, 7 से और एगो 7 यहाँ लिए हैं 7 से गुना करने के लिए, 7 एगो हैजा और हैजा भी 7 से गुना कर देंगे। जब 7 से गुना करेंगे तो इसको भी गुना करेंगे। 7 दूना 14, 4 हाथ लगे 35, 1 36, 6 हाथ लगा 3 14 3 17, 1764 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी हम 1 2 निकाल लेंगे, इसको भी 1 3 निकाल लेंगे और इसको भी एगो हम 7 निकाल लेंगे। इसको हम गुना करेंगे 6 3 दूनी 6, 6 गुना 7 करेंगे 42, 1764 का वर्गमूल 42 आया। तो हम क्या करेंगे, देखिए 7 से गुना किए हैं तो 7 ले लेंगे, इसका 42 है तो 42 ले लेंगे। इसका आंसर इस प्रकार आ गया। अब हम चलते हैं 2 का हल करेंगे। देखिए 2 भी लिख लिए हैं, 2 का भी हल करेंगे। इसको भी कटाते हैं हम। देखिए 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से कटाएंगे 15 या 45, फिर 3 से खिलाएंगे 5। देखिए एगो 5 का जोड़ा नहीं, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं है। तो इसको भी हम उसी प्रकार लिख लेंगे। इसको भी उसी तरह हम गुना कर लेंगे। 180 बराबर, इसको भी रूट टेंडर ले लेंगे। देखिए इसमें 2 गुना 2 3 गुना 3, एगो 5 है 5, एगो 5 से जब गुना किए तो इसको भी ले लेंगे, ये 5 को यहाँ भी ले लेंगे। अब इसको गुना कर देते हैं, 18 5 90, ये हो जाएगा 900। इसको हम निकालेंगे 2 3 5, 6 5 30, इस 900 को वर्ग में 30 हो गया। तो हम कितना से गुना किए हैं, 5 से, और कितना है ये आया 30। यह आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं 2 का भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए 3 के भी लिख लिए हैं, इसको भी हम निकालेंगे, इसको कटाएंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 504। फिर 2 से कटाएंगे, ये आएगा 2 5 2, फिर 2 से कटाएंगे 1 2 6, फिर 2 से कटाएंगे 63 दाम, फिर 3 से कटाएंगे 3 21, फिर 3 से कटाएंगे 7। देखिए इसमें 2 का जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है और इसका भी जोड़ा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं है। तो हम उसी तरह फिर लिख लेंगे।
देखिए इस प्रकार से हम लिख लिए हैं। 7 से गुना करने पर तो इसको हम 7 से गुना करेंगे, लिखेंगे 108 बराबर, इसको रूट टेंडर में डालेंगे। देखिए 2 गो 2 है तो 4 गो 2 है, 4 गो 2 ले लेंगे। 3 गो 2 है, 3 गो 2 ले लेंगे। एगो 7 है, एगो 7 ले लेंगे। एगो 7 से जो गुना करे ये भी 7 ले लेंगे, इधर भी 7 दे देंगे। अब इसको गुना कर देंगे, इसको भी गुना कर देंगे तो देखिए 8 7 है 56, 8 7 है 56, 0 7 इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ा अंक निकाल लेंगे। 2 1 2 ये भी निकाल लेंगे, 1 3 इसको भी निकाल लेंगे, 1 7 इसको भी निकाल लेंगे। अब इसको गुना कर देते हैं तो इसको कर देते हैं गुना। 4 4 तिया 12, 12 5 से बचा 84, 84 हो गया। तो ये 7056 का ही इतना आ गया वर्गमूल। अब इसको क्या करेंगे, हम 7 से गुना किए हैं तो 7 84 लिख लेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है तो अपने भाई को वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो देखिए 5 के लिख लिए हैं, इसको भी गुणनखंड विधि से हल करेंगे। इसको निकालेंगे 2 से, 1 0 आ जाएगा, फिर 1 फिर 4, फिर इसको 2 से खिलाएंगे, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो फिर 2 से खिलाएंगे, आएगा 2 दूनी, 2 से नहीं खाएगा ये, क्या कि लास्ट में 7, इसको 3 से खिलाएंगे। 1 दामी 3, अब 2, उसको 6 दाम 18, 9 तिया 27, 9 दामी कट जाएगा। फिर इसको 3 से 13 से खिला देते हैं, 13 से खा लेगा। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो लिखे हैं 2 20 28 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमको 3 से गुना करना पड़ा, क्या है कि इसका जोड़ा है, 3 का जोड़ा नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह, 20 28 बराबर, इसको रूट टेंडर डालेंगे, ये 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13, 3 का नहीं है तो 3 गुना 3, इसको जोड़ा भी पुराएंगे, फिर 3 से इजा भी लिखेंगे। इसको क्या काम करेंगे, फिर इसको हम गुना करेंगे 3 से, 8 8 ते 24 के 4, 6 2 8 0 6, ये आ जाएगा। तो गुना करेंगे तो उसके बाद इसको इसका जोड़ांक निकाल लेते हैं, 2 13 का भी एगो हो जाएगा, एगो 3 का भी हो जाएगा। तो इसको हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 78, 13 का 78, ये इसका वर्गमूल 78 आया। तो इसको क्या करेंगे, हम 3 से गुना किया, 3 और 78, यह आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। 5 को भी हम लिख लिए हैं इसी प्रकार, इसको भी हम देखिए 5 के निकाल रहे हैं, इसको भी 2 से निकालेंगे, 7 2 9 दूना 18, 3 से इसको खिलाएंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, समझिए। फिर इसको हम 3 से खिलाएंगे, 3 7 21, 3 8 24, फिर इसको हम 3 से खिलाएंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से खिलाएंगे, 3 9 27, फिर इसको 3 से खिलाएंगे 3। देखिए इसको हम भी निकालेंगे इस तरह, देखिए इस प्रकार लिख लिए हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 14 58 बराबर, इस सभी को हम गुणनखंड को सजा लेते हैं। 2, देखिए इसमें को 2 नहीं तो 2 से गुना कर देंगे, 2 डाल देते हैं। उसके बाद 3 3
3, 1 2 4 5 6। अब इसको देखिए, इसको भी 2 से गुना करेंगे। 8 दूनी 16, 5 1 10 1 11, 4 दूना 8 1 9 2 29 16, ये भी आ जाएगा। अब इसको जोड़ा अंक निकालेंगे। 2 3 फिर 3 फिर 3 3, समझिए। अब इसको गुना कर देंगे। 3 3 9 9 18 18 दूनी 36, इसका वर्गमूल 36 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 और 36। इसका आंसर यही हो जाएगा। उम्मीद करता है कि 5 भी समझ गए। देखिए 7 नंबर के भी हम लिख लिए। इसको भी गुणनखंड करेंगे। इसको 2 से गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 8 4। फिर 2 से करेंगे, आ जाएगा 19 2। फिर 2 से गुणनखंड करेंगे 9 6। फिर 2 से करेंगे 48। फिर 2 से करेंगे तो 24। फिर 2 से करेंगे तो 12। फिर 2 से करेंगे 6। फिर 2 से करेंगे तो 3। तो देखिए 3 का जोड़ा नहीं है, तो इसको हम गुणनखंड करेंगे उसी प्रकार। उसको हम उसी प्रकार लिख लिए हुए हैं। क्या करेंगे हम? 768 बराबर, इसको भी रूट टेंडर में डाल देंगे। देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 हैं, तो 8 को 2 लिखेंगे। 3 4 5 6 7 8, एगो 3 है, 3 लिख देंगे। 3 से गुना किए हैं तो 3 लिख देंगे। इसको भी 3 से गुना कर देंगे। इसको 8 3 24 4 हाथ लगा 2, 18 2 20 के 0 हाथ लगा 2, 21 2 23। इसको भी गुना कर देंगे। 1 2 ले गए, 1 2 फिर 2 फिर 2 4, फिर एगो 3 ले लेते हैं। समझ गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए 4 4 9 8 16 16 3 48। समझ गए? तो 3 से गुना किए हैं 3 48। यह आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से क्वेश्चन मैथ का 5 नंबर आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। 6 नंबर का समझेंगे। कहता निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस तरह ज्ञात कीजिए कि वह संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात हो जाएगा। जिस तरह हम 5 नंबर के बनाए उसी तरह हम 6 नंबर के बनाएंगे, लेकिन अंतर यह है 5 नंबर में हम गुना कर रहे थे, लेकिन यहाँ 6 नंबर में भाग देने कह रहा था, तो भाग दे के बनाएंगे इसमें। देखिए 6 नंबर का ही है 1। इसको देखिए हम निकालेंगे वर्गमूल, 2 से खिलाएंगे 1 आएगा 2 6। फिर 2 से खिलाएंगे 63 दाम कट जाएगा। फिर 2 से खिलाएंगे 21 दाम कट जाएगा। फिर 2 से खिलाएंगे 3 से खिलाएंगे 3 7 21। समझ गए? देखिए 2 का जोड़ा है और ऐजा भी 3 से खाएगा। 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा भी है। समझ गए? देखिए लिखेंगे इस तरह। देखिए 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको हम दोनों तरफ 7 से भाग देंगे। 7 से इसलिए भाग देंगे, देखिए 2 जोड़ा संख्या है, 3 भी जोड़ा संख्या, 7 का जोड़ा संख्या नहीं है, तो हम इससे 7 से भाग देंगे। तो क्या करेंगे? देखिए इसको लिखेंगे 252 बराबर, इसको भी वर्ग रूट टेंडर में लेंगे तो 2 गुना 2 फिर 3 गुना 3 गुना 7, 7 यहाँ देंगे और इसको भी 7 यहाँ देंगे। इस 7 को कटा देंगे, इसको भी कटा देंगे, तो ये भी कट जाएगा 36 दाम में।
तो इसको हम लिख सकते हैं 36। और इसको गुना कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। देखिए दो, एक जोड़ा लेंगे 2, एगो लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 6। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये 36 का वर्गमूल 6 आ गया। 6 और 7 से गुना किए हैं तो इसको लिख देते हैं 7 6। यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि 6 का 1 नंबर बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम 2 के लिखेंगे। देखिए 2 नंबर के भी लिख लिए हैं 6 का, तो इसको हम भी कटाते हैं इस प्रकार। 3 से कटाएंगे 97, फिर इसको 3 से खिला देते हैं, 3 से 32, उसके बाद 5 से खिला देते हैं 6 25, इसको भी 13 से खिला देते हैं 13 25, अब 13 से खिला देते, जब 5 से खिला दिए 13 13। इसको हम उसी प्रकार लिख लेंगे। देखिए उसी प्रकार लिख लिए हैं तो पूर्ण संख्या बनाने के लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी 13 से भाग दे देंगे, इसको कटा देते हैं 13, इसको भी हम कटा देते हैं, ये भी कट जाएगा 25, 225 बेर में। तो इसका वर्गमूल 225, इसका देखिए 3 5, ये हो जाएगा 15। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 15। 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा। तो इसको हम आंसर लिख सकते हैं 13 15 आंसर। समझ गए। 3 नंबर के भी निकाल लेंगे, इसको भी वर्गमूल, इसको भी 2 से खिलाएंगे, 198 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से खिलाएंगे तो ये भी 99 बार में कट जाएगा। फिर हम इसको 3 से खिलाएंगे तो 33 बार में कट जाएगा। फिर 3 से खिलाएंगे तो 11 बार में कट जाएगा। तो इसको हम उसी प्रकार लिख लेंगे। देखिए लिख लिए हैं इस प्रकार। हम क्या करेंगे 396, इसको भी हम रूट टेंडर में ले लेंगे, 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 11। इसको क्या करेंगे हम 11 से भाग दे देंगे, 11 से भाग देंगे, यो बगल भी 11 से दे देंगे भाग, 11 11 कट जाएगा। इसको कटाएंगे, 11 तिया 33, 36 आ जाएगा। देखिए 36 आ गया, तो इसका ही 36 आ गया। तो इसको हम, इसको 1 2, तो इसको हम गुना करेंगे। देखिए इसको हम गुना करेंगे 36 का, तो 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6। तो हम कितना से गुना किए हैं, भाग दिए 11 और 6 से, यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसी प्रकार से ये मैथ का 6 नंबर का सभी को हल इसी प्रकार करेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन लिख लिए हैं, इसको भी हम वर्गमूल निकालेंगे। लिख देते हैं 26 45, इसको हम भाग देंगे, इसको हम खिला देते हैं 5 से, 5 से खिलाएंगे 25 25, 5 दूनी 10, 9 5 45, इसको हम 23 से खिला देते हैं तो इसका 23 हो जाएगा। समझ गए। तो उसको उसी प्रकार से हम लिख देंगे, चूँकि 26 45, इसको देखिए हम लिखेंगे, लिख देते हैं 26 45 बराबर रूट टेंडर 5, जब 5 से भाग लगेगा ना, जब 5 लिखेंगे 5 से, उसके बाद 23 गुना 23 बटा 5, इसको भी 5 से भाग दे देंगे, 5 5 कट गया, इसको भी भाग देंगे 25 25, 25 25, 5 दूनी 10 29, 29 आ जाएगा। ये 25 दाम कट जाएगा ना, ये 25 दाम कटेगा,
529 बार में कटेगा। तो इसको क्या करेंगे हम 529 को, अभी देखिए एक 23 है, वो 23 ले लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसका वर्गमूल 23 आया तो हम गुना कितना, भाग कितना दिया 5 से, तो 5 23। इस प्रकार आप आंसर लिखेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट। 6 का 5 नंबर निकालेंगे, हल करेंगे। देखिए इसको 2 से कटाएंगे, हो जाएगा 14। फिर 2 से कटाएंगे 700, फिर 2 से कटाएंगे 350, फिर इसको 2 से कटाएंगे, ये आ जाएगा 175। अभी 2 से नहीं कटेगा, अब कितना से कटेगा, तो 5 से कटाएंगे। तो 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 35, फिर 5 से कटाएंगे तो 7। देखिए इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, 5 का जोड़ा है, 7 का जोड़ा नहीं। तो इसको भी हम उसी प्रकार लिखेंगे दोनों तरफ, ये 7 से भाग देने के लिए इसी प्रकार लिख लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम लिख देते हैं 2800 बराबर रूट टेंडर ले लेंगे, 2 गुना 2 5 गुना 5, नहीं 4 को 2 है 4, 5 गुना 5 एगो 7 है। इसको भी 7 से भाग दे देंगे, इधर भी 7 से भाग दे देंगे। इसको 7 का 28, ये 400 हो जाएगा, यहाँ ये 400, इसको भाग दे देंगे, भी कट जाएगा, ये 400 हुआ। इसको देखिए 1 2 एगो ये 5, कितना आ गया 20। इसका आंसर आ जाएगा, 7 से भाग दिए 7 और 20, यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मैथ 6 का 6 नंबर बढ़िया से समझ में आ गया होगा। 6 नंबर का लास्ट है, इसको भी हम देख कटाएंगे 2 से, 8 1 0, फिर इसको 2 से कटाएंगे, ये कटेगा 4 5 दूनी 10 को 0 लगा के, इसको फिर हम 3 से कटाएंगे, 3 3 तिया 9 5 तिया 15, फिर 3 से कटाएंगे 45 दाम में कट जाएगा, फिर 3 से कटाएंगे 15 दाम कट जाएगा, फिर 3 से कटाएंगे तो 5 दाम कटेगा। तो हम उसको इसी प्रकार फिर लिख देंगे, हम 1620 लिख दिए, उसी प्रकार लिख लिए। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको रूट टेंडर देंगे, रूट टेंडर देने के बाद इसको क्या करेंगे, हम 2 गुना 2 3 3 3 5, इसको भाग दे देंगे 5 से, इसको भी भाग दे देंगे 5 से, ये कट जाएगा। इसको कटा देते हैं हम, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, अब 5 का 20, ये इतना बार में कट जाएगा। इसको लिख देते 324, और इसको हम निकालते हैं 2 3 1 3, 9 तिया 27, 9 तिया 27 हो गया। तो ये 324 का वर्गमूल 27 आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 27 आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको 6 नंबर का सभी क्वेश्चन, 6 नंबर का सभी सवाल आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन समझेंगे। कहता एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपया दान में दिया। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जाते तो कक्षा में विद्यार्थी थे तो कक्षा के विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करना है, पता नहीं है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
हमको विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है, तो हमको विद्यार्थी की संख्या पता नहीं, तो इसको लिखेंगे इस प्रकार। लिखेंगे माना कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, एक्स लिख देंगे। कहता प्रत्येक छात्र द्वारा दी गई राशि, प्रत्येक छात्र द्वारा दी गई राशि, तो इसको भी लिख लेंगे प्रत्येक छात्र द्वारा दी गई राशि। इसका भी लिख लेंगे एक्स। समझ गए। कुल जामा, तो कुल जामा क्या लिखेंगे, तो एक्स गुना एक्स कर देंगे, तो इसको लिख देंगे कुल जामा लिख देते हैं। इस पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे, एक्स स्क्वायर ये बराबर कितना है, देख सकते हैं 2400 कितना है। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2401। इसको हम स्क्वायर हटकाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, एक्स बराबर रूट टेंडर चल जाएगा 24(1). इसको हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे, तो लघुत्तम हम निकाल लेंगे। तो लिख लेते, लघुत्तम निकाल लेते हैं हम 24(1) का। इसका लघुत्तम हम 2 से निकालेंगे तो हो जाएगा 7 से इसको खिलाएंगे ना, 7 से इसको खिलाएंगे, 2 से नहीं कट रहा है, तो 3 4 3, फिर 7 से खिलाएंगे तो आ जाएगा 49 वाली में कट जाएगा, फिर 7 से खिलाएंगे तो 7 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, इसको लिख सकते हैं रूट टेंडर 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। इसको निकाल देंगे रूट से बाहर, तो देखिए 1 7 49, इसका आंसर 49 आ गया। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से 7 नंबर समझ में आ गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन हम 8 समझेंगे। कहता एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उन्हें ही पौधे हो जितनी पंक्ति की संख्या हो, तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ गए। तो इसको भी निकालेंगे हम, देखिए इस प्रकार से 8 नंबर का हम भी लिख लेंगे। हमको पंक्ति की संख्या पता नहीं, तो पंक्ति की संख्या मानेंगे एक्स बराबर, तो माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर एक्स। कहता प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, तो प्रत्येक पौधे में लिखेंगे प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या, इसको लिख लेंगे एक्स। तो कुल पौधों की संख्या तो लिख देते हैं कुल पौधों की संख्या बराबर एक्स गुना एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। आई कितना है 2025। इसको भी उसी प्रकार निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर खटकाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स बराबर रूट टेंडर 2025। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको भी उसी तरह निकाल लेंगे, इसको भी हम निकालेंगे 25, इसको निकाल लेते हैं 25। अब इसको हम 2 से कटा देते हैं,
दूस तो नहीं कटेगा, लास्ट में का एक 5 है तो 3 से कटा देते हैं। 6 7 5 इतना बार में कट जाएगा। फिर इसको 3 से कटा देते हैं। 2 2 5 से कट जाएगा। फिर इसको हम 3 से खिला देते हैं। 7 5 25 हालिम कट जाएगा। फिर 3 हालिम कटा देंगे, 25 हालिम कट जाएगा। फिर हम इसको 5 से कटा देंगे तो 5 हालिम कट जाएगा। तो इसको क्या काम करेंगे हम, इसको देखिए 3 4 गो 3 है तो 4 गो 3 ले लेंगे। 2 गो 5 है तो 2 गो 5 ले लेंगे। अब इसको देखिए निकालेंगे, एक जोड़ा अंक तो 3, एगो निकालेंगे 3, एगो निकालेंगे 5, ये हो जाएगा 3 3 9 5 45 45 पंक्तियाँ। ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि 8 का भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हम 9 समझेंगे। कहता है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। तो देखिए 4 9 10 को हम क्या करेंगे, विभाजित करना है। तो हम इसको एलसीएम निकाल देते 4 9 10 का। देखिए किस प्रकार हम हल करेंगे। 9 नंबर किस प्रकार लिख लेंगे, 4 9 10 का एलसीएम। देखिए इसको क्या करेंगे, हम निकालेंगे एलसीएम। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं 4 9 10 को हम 2 खिलाएंगे, 2 9 नहीं कटेगा 5। इसको हम कितना से खिलाएंगे, फिर 2 खिला देंगे, 2 एकदम कट जाएगा, ये आ जाएगा 9 5। इसको फिर हम 1 1 3 3 9 आई 5। फिर 3 से खिलाएंगे, 1 1 5। फिर इसको 5 से खिला देंगे, 1 1 1। इसको क्या काम करेंगे, अब देखिए इसको गुना कर देंगे। देखिए 2 गुना 2 3 गुना 3 उसके बाद 5 5 है। तब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 5 से 60 60 गुना 3 करेंगे 180। देखिए इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं। तो इसको क्या करेंगे, हम 5 से गुना फिर इसमें कर देंगे 180 में। तो इसको 5 से गुना करने पर लिख देते हैं, 5 से गुना करने पर। तो इसको भी कर देंगे तो 900 18 5 90 900। तो इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि भी समझ गए। अब हम लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो कि प्रत्येक 8 15 और 20 के विभाजित हो। इस जिस तरह हम 9 नंबर का बनाए उसी तरह इसको भी लघुत्तम निकालेंगे। देखिए 10 नंबर के सब 10 नंबर में बनाएंगे 8 15 20 का एलसीएम निकालना है। देखिए इसको क्या करेंगे, 10 का तो निकालेंगे। पहले 2 कटाते हैं, 4 ये गया 15 15 ही आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। फिर 2 खिलाएंगे, 2 15 5 आ जाएगा। फिर इसको हम खिलाएंगे 2 से 1 15 5। इसको 5 से खिला देते हैं, 3 से खिला देते हैं, 1 5 5। उसके बाद 5 से खिला देते हैं, 1 1 1। देखिए इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं है, इसका जोड़ा भी नहीं, इसका जोड़ा भी नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये कैसे करेंगे, देखिए इसको गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे देख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 2 गया 3 गुना 5।
इसको गुना करेंगे। देखिए 5 × 15 = 30, 60, 60 × 120। 120 को हम पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे। तो यहाँ लिखे 120 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमको देखिए इसमें से इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा नहीं, तो यहाँ 2 लिखे हैं। 3 का भी जोड़ा नहीं तो ये है, 5 के भी जोड़ा नहीं है तो ये कि 2, 3 और 5 से हम गुना करेंगे किस में, 120 में। तो हम लिखेंगे 120 गुना 2 गुना 3 गुना 5। इसको गुना करेंगे। देखिए 15 × 30, 30 गुना 12 करेंगे तो 12 × 36, एक 0 है 0 और 30 में एक 0, 36। ये आंसर हो गया।